नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी में काम किए, लगभग 30 सालों तक काम किए और बड़े बड़े पदों पर, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं बने, बाकी सब कुछ जो बनना था बन गए। विधायक बने, मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, नेता विरोधी दल बने, बहुत कुछ बने। यानी कि जो हैसियत आज उप मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी दबाए रहती है, उससे कई गुना ज्यादा हैसियत स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का सूरज धीरे धीरे अस्त होता गया। 2017 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि 2 नंबर के नेता को तोड़ लो। देख लो चाहे जहां पर आप। चंपई सोरेन वर्तमान में गए हैं, 2 नंबर के नेता हैं। हेमंत सोरेन जेल में गए, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद हटा दिया जब जेल से छूट के आए तो, लेकिन बीजेपी ने उनको तोड़ लिया। ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी 2 नंबर के नेता को तोड़ लिया। बीजेपी की कोशिश यही होती है, बसपा से इनको तोड़ा गया। कहां पर आए? भाजपा में आए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले इनके कई समर्थकों को टिकट दिया गया, कई समर्थक चुनाव जीते, खुद भी चुनाव जीते, लेकिन इनके बेटे को टिकट दिया गया, इनका बेटा चुनाव हार गया। अब बात आती है दोस्तों अगला नंबर। 4-5 साल जो भी होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो रहे, लेकिन जमती नहीं थी इनकी विचारधारा बुद्धिस्ट है और उसके अलावा इनकी विचारधारा दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की राजनीति से मेल जोल खाती है। बीजेपी के साथ टिक नहीं पाए। 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का इन्होंने दामन थामा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जोरदार स्वागत किया। इनको टिकट दिया गया, चुनाव हार गए फाजिल नगर विधानसभा सीट से और बुरी तरह हार गए। हारना तो बड़े बड़े नेता चुनाव हारते हैं। अखिलेश यादव की पत्नी भी चुनाव हारी हैं, धर्मेंद्र यादव भी चुनाव हारे हैं और मान्यवर काशीराम भी चुनाव हारे हैं, लोहिया भी चुनाव हारे हैं। तो बहुत से लोग चुनाव हारते हैं, सब चीजें होती रहती हैं। अब बात आती है दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, एमएलसी बनाया और 2024 के पहले राज्यसभा का चुनाव था, उसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। तब मनोज पांडे, राकेश सिंह, ये लोग इस्तीफा नहीं दिए थे। इस्तीफा तो अभी भी नहीं दिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं। ये लोग सपा के साथ थे। अखिलेश यादव इन लोगों को ज़्यादा भाव देते थे। पुरानी फोटो होगी, आप उठाकर देख लीजिएगा। हालांकि अखिलेश यादव जी को धोखा मिला उन विधायकों के द्वारा। अभी तक सदस्यता के ऊपर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। अब जब वो लोग चले गए हैं तो एक बार फिर से सुगबुगाहट हो चुकी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया जाए, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है उसके मन की बात, पिछड़े वोट बैंक के मन की बात स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है, इतना तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी पता होगा, उस पार्टी का कोई बहुत बड़ा चांस नहीं है। क्योंकि आजकल जो चुनाव हो रहा है, 2 स्तंभ हैं, 2 स्तंभ। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ पक्ष, एक तरफ विपक्ष। 2 में से एक ही पार्टी का सफल होना तय माना जाता है। हालांकि गठबंधन का दौर है, गठबंधन के दौर में अखिलेश यादव धोखा खाए हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि अखिलेश यादव अब किसी पार्टी के साथ कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन नहीं करेंगे। उस तरह का जिनको भी लड़ाना होगा अपने सिंबल पर लड़ाएंगे। अखिलेश यादव जी ने जब 2024 में टिकट दिया तो इनके कई समर्थकों को टिकट दिया। फूलपुर से दिया, कभी इनके साथ काम करते थे अमरनाथ सिंह मौर्य। फर्रुखाबाद से दिया, इनके पूर्व दामाद थे, वो बात अलग है, रिश्ता बिगड़ गया। राजनीति में इन्हीं की वजह से आए होंगे, थोड़ा बहुत जो भी आए होंगे इन्हीं की वजह से आए होंगे, कुछ ना कुछ रहा होगा उसमें, बाकी उनके अंदर व्यक्तिगत क्वालिटी है। उसके अलावा दोस्तों, जो आंवला से मौर्य जी चुनाव जीते हैं, इन्हीं के समर्थक हैं, इन्हीं के साथ काम किए। हालांकि वे लोग छोड़कर नहीं गए। अब बिजनौर से जो चुनाव लड़े
सैनी जी, उनके यहाँ से भी यही मामला है, देवेश शाक्य का भी यही मामला है। बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य तो साथ काम ही कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि केशव प्रसाद मौर्य के सामने 2 लीडर खड़ा करो, 2 लीडर। एक तरफ बैटिंग करेंगे लोकसभा के अंतर्गत बाबू सिंह कुशवाहा जो जौनपुर से चुनाव जीत कर आए हैं, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य। चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के साथ ही आएंगे, और इसको लेकर खबर भी आ चुकी है। आप देखिएगा, दिनेश पटेल जी लिखते हैं, आज की बात आप लोगों से बता रहा हूं। अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी सपा के पुराने नेता राजेंद्र चौधरी जी आज 25 मिनट स्वामी प्रसाद मौर्य से बात किए। राजेंद्र चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और स्वामी जी ने अखिलेश के सामाजिक न्याय और पीडीए के तहत टिकट वितरण की बहुत सराहना की, और जल्द ही शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं, ये लिखते हैं। और इसके पहले भी एक खबर आई थी जो मैंने आपको दिखाया था। खबर आ चुकी है मीडिया सेल जो स्वामी प्रसाद मौर्य को कवर करता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या सपा को समर्थन देंगे पूर्व मंत्री आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य समाज के साथ दलित पिछड़े समाज में काफ़ी प्रभाव है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हैं तो इस पर आपका क्या राय है, आप बताइएगा। और भी सुनिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के सिंबल पर उपचुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव दे सकते हैं टिकट। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत पहले से ही बातें हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट है जहां से मनोज पांडे विधायक हैं, वर्तमान में सपा के विधायक हैं, उस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य 2 बार विधायक रहे हैं। उनके बेटे 2 बार चुनाव लड़े, मामूली अंतर से चुनाव हार गए। मामूली अंतर का मतलब एक बार 2500 से हारे, सपा से ही हारे हैं दोनों बार। एक बार भाजपा से लड़े तब भी हारे, एक बार सपा से लड़े तब भी हारे, सॉरी एक बार भाजपा से लड़े, एक बार बसपा से लड़े तब भी हारे, 2017 और 2012। अब यहाँ पर मामला ये है कि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है जहां से मनोज पांडे विधायक हैं। हालांकि अब ये समाजवादी पार्टी में नहीं रहने वाले हैं, आप सब जान रहे हैं। तो उस सीट को लेकर अखिलेश यादव को मजबूत नेता की ज़रूरत है, खासकर उस सीट को लेकर। उसके अलावा ऐसा कोई नेता होना चाहिए पार्टी के अंदर, अभी भी हैं। जितना बड़ा कुनबा हो उतना ही बेहतर होगा। तो समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को उस सीट के लिए अपने पास भी ला सकती है। उसके अलावा डायरेक्ट तौर पर मान लीजिए उनकी खुद की पार्टी बनी है तो डायरेक्ट नहीं आते, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा हैं, उस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं। और वह जो ऊंचाहार की सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे ही करेंगे, अन्य लोगों को भी मजबूत करेंगे। हालांकि कभी कभी मामला ये होता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। ज़्यादा का मतलब ये होता है कि जैसे आज के समय में वो अपने आप को भाई बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तमाम मौर्य ऐसे हैं, 90% मौर्य ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। जिनके घर में बुद्ध किसी को मानता होगा, बौद्ध धर्म मानता होगा, उनके घर में आधे लोग, मतलब सारा क्रियाक्रम हिंदू के हिसाब से होता है, सारा कुछ वैसे होता है। कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं कहीं पर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा मामला गर्म हो जाता है, जिसको लेकर गोदी मीडिया आज के दौर में छोटी सी गलती पा जाती है तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बदनाम करने में जुट जाती है। हालांकि समाज के एक अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। अब उम्र ढलान की तरफ है, ढलान की तरफ ही है। अपने जीवन में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। बहुत लोग जलते भी हैं, बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। बोलने से क्या होता है, अगर समाजवादी पार्टी इनको लेती है तो फ़ायदा भी मिलेगा, और समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, उसी की विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार।